गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी व्लॉगिंग चालू होती है देहरादून से। यस, और आज आप मुझे ऐसे सजे धजे देख रहे होंगे साड़ी में। तो आज मैं बता दूं आपको, आज करवा चौथ नहीं है, आज है अहोई का व्रत, जो कि मैं रखती हूँ डुगू के लिए। आप लोगों को पहले से ही पता है। तो आज है अहोई का व्रत, तो इसलिए मैं तैयार व्यार हो गई और जा रही हूँ पूजा वूजा करने। कैसी लग रही हूँ बताना फ्रेंड्स। ये मैंने साड़ी ना ऑनलाइन मंगवाई है मीशो से। कैसी लग रही है मुझ पे? एक्चुअली मंगवाई तो मैंने नवरात्रि के लिए थी, बट नवरात्रि में पहनी नहीं, इसीलिए ये अब काम आ गई तो अब पहन ली मैंने। ठीक है, तो अभी जाते हैं फटाक से पूजा वूजा करते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे माता रानी को विराजमान कर दिया है और पूजा भी कर ली है अहोई माता की। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, आप देख लो। मुझे नहीं पता कि यार कोई कैसा क्या करता है, बट मैं इस तरीके से करती हूँ। बट इस बार मुझसे ना गलती हो गई, इस बार मैं ना माता रानी के लिए चुनरी लाना भूल गई बस। बाकी मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं इस दोनों कलशों में पानी भरती हूँ। ये वाला जो कलश है ना, इस कलश से मेरा बेटा धनतेरस वाले दिन नहाता है, और ये वाला कलश है शाम को मैं तारों को अर्घ दूंगी इस वाले कलश से। और अभी मैंने फिलहाल के लिए भोग लगाया माता रानी को मिठाई का और फल का। शाम को मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी पूरी का और पोए का। गुड़ के पोए बनते हैं, उसका भोग लगता है। तो बस अभी मैंने कुछ इस तरीके से करी है पूजा, देख सकते हो। और हाँ, ना कलश ना खाली नहीं रखते, जौ रखते हैं। दिया भी खाली नहीं रखते, दिया के नीचे भी जौ रखते हैं। और जब हम माता रानी को विराजमान करते हैं ना, तो माता रानी को विराजमान करने के लिए भी उनके नीचे ना जौ गेहूँ, मतलब अनाज कुछ भी हो तो वो आपको रखना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं रखते। तो बस ये इस तरीके से मैंने यहाँ पूजा करी है, मंदिर में ही करी है। ये मेरा मंदिर वाला कमरा ही है दोस्तों, तो यही मैंने पूजा करी है। और मैं आपको दिखाऊं कि अब मैंने अहोई माता भी पहन ली है इस बार। देखो, ये मेरा कितना व्रत है, 1 2 3 4, ये मेरा चौथा व्रत है। अभी चौथे इस बार का है, ये चौथा साल। 4 साल हो गए मुझे। जब मेरा डुगू 10 महीने का था ना, तो 10वें महीने में तब पड़ा था ये व्रत, तो मैं तब से उठा रही हूँ इस व्रत को। तो बस मैंने पहले शुद्धि करी, गंगा जल वगैरह छिड़का, माता रानी को इसमें तिलक रखा। इसमें ना स्याहू माता बनी हुई होती है, तो मैंने उनको पहना। पहले कथा वथा पढ़ी, कथा वथा पढ़ते वक्त मैंने कलश पे पहना रखा था, और अब मैंने अपने गले में इसको विराजमान कर दिया। तो ये मैं पहनूंगी दीपावली तक। दीपावली के बाद, दीपावली वाले दिन या छोटी दिवाली के दिन या धनतेरस या उसके बाद, कोई भी आप जो भी आपको सूटेबल दिन लगे उसको आप थोड़ा सा उतार सकते हो। इसके बाद मतलब दीपावली के बाद ही उतरता, दीपावली से पहले नहीं उतरता। तो आप इसको उस टाइम पे उतारते हैं, मतलब मैं भी उस टाइम पे, मैं दीपावली वाले दिन या छोटी दिवाली ऐसी उतार देती हूँ, या फिर कभी कभी धनतेरस वाले दिन ऐसे भी उतार देता मैंने। तो जब मुझे टाइम लगता है तो मैं इन 3 दिनों में से, ये 3 दिन अच्छे दिन होते हैं। हाँ, मैंने खा लिया। ओके बेबी। तो मुझे ये 3 दिन ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये बने बनाए दिन होते हैं, इनमें कोई मुहूर्त निकालने की या कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस ये टाइम होता है, इस टाइम पे आप कभी भी निकाल सकते हो, या छोटी दिवाली वाले दिन निकाल लो, आप उतार लो। ठीक है, उतारने का भी ना एक वो होता है इसमें कि इसको ना ऐसे उतारते हैं। जब इसको उतारा जाता है ना, थोड़ा सा पानी के छींटे दिए जाते हैं और ना गुड़ का भोग लगता है, तब इसको उतारा जाता है। ठीक है, मतलब आप इसको गले से उतारेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जल के छींटे देंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको उतार के, मतलब उतार दिया आपने, फिर रख के अच्छे से कहीं पे भी अच्छी जगह पर, मंदिर में या अपने लॉकर में, अलमारी में, कहीं भी आप सेफली रख सकते हैं। फिर अगले साल फिर आपको इसी तरीके से करना है। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है पूजा वगैरह। ये है मेरी साड़ी जो मैं बता रही थी ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, और ये बहुत अच्छी साड़ी है, जॉर्जेट की साड़ी है, ये बांधनी प्रिंट, और ये बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आपको भी ये साड़ी बाय करनी होगी तो मुझे ना बताना ज़रूर, मैं ना आप लोगों को इसका लिंक दूंगी
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी साड़ी है दोस्तों, बहुत अच्छी नवरात्रि स्पेशल साड़ी है। बट आप इसको किसी भी चीज़ में पहन सकते हो, पूजा वगैरह में। और मैंने ये ब्लाउज जो है रेडीमेड लिया है, ठीक है। और ये स्ट्रेचेबल टाइप का ब्लाउज है ना। ये भी बड़ा अच्छा सा है। इसका मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन बाय किया है। ये वाला ब्लाउज। बाकी ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली है। तो अगर आप बोलो तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, और मुझे बताना मुझ पे कैसी लग रही है ये फर्स्ट। सी मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखो, मैंने अहोई माता की जो ये माला होती है, ये भी मैंने पहन ली है। यहाँ पे आया गया है डुग्गू का पार्सल। मैंने उसके लिए कपड़े मंगाए थे। लोअर टी शर्ट है ये, मीशो से मंगवा रखा है। अच्छा लग रहा था मेरे को देख के, तो मैंने ही मंगवा दिया। पतले में है कि गरम में? पतले में ही है। अच्छा लग रहा है ना। वाइट में देखने में अच्छी लगती है, पर बड़ी लग रही क्या? सही मंगाया मैंने, अच्छा लग रहा था मुझे ये, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। यह है 314 का, मीशो पे मिला है। अच्छा लग रहा था तो मैंने मंगाया। ये 4 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग मंगा रखा है। तो मेरा बेटा खैर 3 साल का, बट मैंने 4 साल के अकॉर्डिंग मंगा रखा है। और वो अभी तक सो गया है। उसको नींद आ रही थी, मुझे बोलता मम्मा मुझे सुला दो सुला दो सुला दो, तो मैंने फिर उसको सुला दिया। है नुकसान करके सो गया। कैसा नुकसान? पानी दे गया। हाँ, मेरे पैर में गीला गीला लगा, तो मैं बोलूँ क्या लग रखा है गीला। यहीं पे तो खड़ी थी मैं, पानी गिरा रखा है। देखो तहस नहस कैसा कर रखी है उसने। ये बिस्तर में केला खाया, केला पिचका दिया। ऐसी तहस नहस भी वही करता है, और कौन करता है। तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल इसकी, जुकाम बुखार ये सब चल रहा है उसको बस। सो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। और अब थोड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं, जो कि प्रसाद में मैं चढ़ाती हूँ। मैं क्या चढ़ाती हूँ, एक्चुअली चढ़ता ही यही है अहोई व्रत में, पूरियाँ और मीठे पोहे। मीठे पोहे वो भी गुड़ के बने हुए, तो वो ही बनता है। तो मैं भी वही बनाने जा रही हूँ अब, ठीक है। तो अलका वहाँ पे किचन में गूंद रही है आटा, मैं जाती हूँ बाकी का प्रोसेस करने। डुग्गू सो रखा है, मम्मी अभी अभी नहा के आई है। बनाते हैं। ये यहाँ पे गुड़ को मेल्ट कर दिया है, और यहाँ साथ साथ में मम्मी लोगों के लिए बन रही है चाय। यहाँ पर मैडम एमी गूंद रही है आटा, जो कि ऑलमोस्ट गूंद गया है। तो बस अब बनाते हैं मीठे पोहे और साथ में पूरियाँ। चलो फ्रेंड्स, पूजा कर लेते हैं। अंधेरा हो चुका है, तारे निकल चुके हैं, अर्घ देने का टाइम आ चुका है माता रानी को, सॉरी तारों को। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ, मुंह हाथ वगैरह धो के। वॉशरूम वगैरह मैंने कुछ यूज नहीं करा पूरे दिन भर से, तो इसलिए मैं नहाई नहीं। अदरवाइज मैं नहाती, बट मैं नहाई नहीं। तो बस अब पूजा करती हूँ मैं फटाक से, आप देखिए। नानी ने ऑन कर दिया। अच्छी बात। नहीं कर लूं? मम्मी क्या कर रहे हो? इसमें तारे देखो, एक तारे के मुँह के आ गए। इधर आके करो, इधर बाहर आके। इसको तो रख दो मम्मी, इसको तो रख दो। कहाँ पे? इसको अंदर रख दो। नानी इसको आगे मैं
फोन किसमें डाला है? इसमें डाला है। गिरे ना, ध्यान देना है। ये चुग्गू बेबी की आरती हो रही ना। हाँ ये हो चुग्गू की। चलो अब मम्मा को पानी पिला दो, मम्मी के पैर छू, चलो आ जाओ, आओ छुओ, चलो। ये क्या है? ये क्या है फूल मम्मा? थे, पैर छुओ। कुछ रहो, अब गले कौन लगेगा? पैर छूने में गले लगते हैं ना। हाँ थैंक यू। पप्पा कौन करेगा? मैंने कहा पप्पा कौन करेगा, मुझे दाल दे रहा है। अब चलो बैठो, खिलाओ, पानी पानी पिलाओ, पानी पिला दो, पानी। तुम्हें हाथ लगा ले। हाँ थैंक यू चुगू। छोटी सी खिला दो कोई सी भी। आप ही खा लो, आज गुन्ना आपका फेवरेट। अम्मी अब गलो लो। थैंक यू, लव यू। हो गया? वो भी था। हड्डू आजा, तेरी बात। खा लोगे? सो फ्रेंड्स, खोल लिया है मैंने अपना व्रत। स्विगी ने मुझे व्रत खुलवाया। स्विगी की माला में निकल गया आज कीला कीला कीड़ा बोल रही थी शुकू, मैं कीड़ा निकल गया। शुकू के लिए माला मंगवाई थी हमने फूलों की, तो उसमें कीड़ा निकल गया, तो मैंने उसको पहनवाया नहीं। ये आ गया है मेरा प्रसाद, आप लोग भी खा लो दोस्तों, व्रत खोल लो अपना अपना। तो ये बना है पूरी और पोहे, इस तरीके से बनते हैं, इसका प्रसाद चलता है, इसी से ही मैं अपना व्रत खोलती हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? पुआ है ये, पुआ। क्या है? पूड़े पूरे पूड़े। गजना ना मम्मा गजना में ना अच्छा नाम होता है पूड़े। मम्मा गजना में ना बहुत खतरनाक नाम है। हाँ हाँ पूड़ी पोहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठ चुकी हूँ मैं अपना व्रत खोलने के लिए। एक्चुअली व्रत तो मेरा डुगू ने खुलवाई दिया था पानी पिला के और मिठाई खिला के, बट प्रॉपर व्रत अब मैं इस तरीके से खोल रही हूँ अपना पूरी और पोहे से। मैं इस तरीके से ही खोलती हूँ। देखो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से खोलते हैं, क्या करते हैं प्रोसेस, बट पिछले 3 सालों से मैं इसी तरीके से अपना व्रत खोलती आ रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं खा लेती हूँ अपना नॉर्मल खाना। मैं पूरी पोहे से अपना व्रत खोलती हूँ, फिर उसके बाद में नॉर्मल खाना खा लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से ही व्रत रखती हूँ। देखो मुझे ना एक्जैक्टली सीरियसली नहीं पता है कि किस तरीके से रखा जाता है। ना ही ये व्रत मेरे मायके साइड में रखा जाता है, ना ही मेरे ससुराल साइड में, बट क्योंकि सम रीज़न मुझे ये व्रत रखना पड़ा, क्योंकि एक तो मेरी दिली इच्छा भी थी बहुत ज़्यादा, और फिर कुछ सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी आ गई थी कि फिर मेरी और ज़्यादा इच्छा बढ़ने लगी थी इस व्रत को रखने की। तो फिर मुझे अलाउ किया डुगू के डैडी जी ने कि ठीक है अब आप रख लो इस व्रत को। तो फिर मैंने तब रखा जब मेरा डुगू 10 महीने का था, तो तभी से मैं इस व्रत को रख रही हूँ और इसी तरीके से मैं अपना व्रत रख रही हूँ। इसके आगे का दोस्तों मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि भूल गई थी, थोड़ा डुगू के डैडी जी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो मेरे ध्यान में नहीं रहा। फिर मैंने नॉर्मल खाना खाया, नॉर्मल खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना व्रत कंप्लीट करा। तो मैं कुछ इस तरीके से ही रखती हूँ। तो होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे।